हेलो दोस्तों, आइए मैथ फाउंडेशन के क्रम में हम लोग का टॉपिक था औसत। औसत को आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के पहले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं आपको। प्रश्न कह रहा है कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, वैसे करने के 2-3 तरीके हैं, पर मुझे जो अच्छा लगता है तरीका मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, करें कि सोमवार से बुधवार तक का जो तापमान है वह कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, सोमवार से यानी कि सोम प्लस मंगल और प्लस बुध, यही ना सोमवार से बुधवार, ये 3 दिन का जो तापमान है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। दिन कितना हुआ, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन हुआ, और 3 दिन का जो तापमान है वो आपका कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या इसका हम सम ज्ञात कर सकते हैं, योगफल? तो आप कहेंगे दोनों का 3 दिन है ना, 3 का और 37 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा। तो 7 के 21 के 1 कैरी 1, यानी कि 37 तिया 111, 37 तिया 111। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कराए कि जबकि मंगलवार से गुरुवार कितना दिन होगा, तो आप कहेंगे मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, फिर भी दिन कितना हुआ, 3 हुआ। अब कह रहा है कि इन 3 दिनों का जो औसत है वो आपका कितना है, 34 है। कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। तो फिर इनका सम निकालिए, इनका सम क्या हो जाएगा, तो 34 तिया 102, देख लेते हैं, 4 3 12 2 करिए, 3 3 10, ठीक है, 102। ठीक है, चलिए क्या पूछा है, गुरुवार का तापमान, जबकि दिया है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। 4/5 साइड में लिखिएगा, अभी इसका काम है। देखिए, अब यहाँ से यदि हम दोनों को, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 कहें, दोनों को घटाएं तो क्या होगा, मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पे आपका सोम, और क्या बचेगा ऊपर सोम, और माइनस में क्या घटा रहे हैं तो माइनस, नीचे क्या गुरु, और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा आपका 9। यानी कि सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस है। बात यही हुआ ना कि सोमवार का जो तापमान था और गुरुवार का जो तापमान था, दोनों का जो अंतर है कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि जो गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, यदि सोमवार का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 1 का है, यहाँ का अंतर 1 का, किंतु यहाँ पे अंतर कितने का, 9 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 9 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्या पूछा है, गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार की वैल्यू कितना है, 4, तो 1 की वैल्यू जब 9 डिग्री सेल्सियस, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4 अर्थात 9 चौको 36 डिग्री सेल्सियस, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे ही। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। कितना दिन दिया है, तो दिन आपके सामने लिखा है, दिन लिखा है सोमवार, और क्या है, मंगलवार
मंगलवार और क्या है बुधवार, बुधवार प्लस क्या है गुरुवार। इतना दिन है, इतना ही लिखते हैं। चलिए उसमें लग गया वार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 दिन है ना, 4 दिन है और इन चारों दिनों का जो औसत है इधर दिख रहा होगा, जो औसत है वह कितना है 31 है। औसत कितना है 31 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा। तो 31 का 4 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 में 31 या 31 का 4, बात तो वही होगा ना। तो क्या होगा 4 कम 4 4 3 12 कितना 124, 124, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 है। कौन कौन दिन दिया है, तो दिन आपके सामने है मंगल प्लस बुध प्लस गुरु और प्लस शुक्र, ठीक है। ये भी दिनों की संख्या कितना है 4 है, लेकिन इनका जो औसत तापमान है वो क्या है 29.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इन चारों दिनों के तापमानों का योग अर्थात सम क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 25 20 के 0 कैरी 2 और 9 चौको 36, 36 2 29 के 8 कैरी 3 और 4 2 8 3 11 कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा तो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या मिल गया आपका 118, ठीक है। अब क्या कह रहा था हमसे कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.5 कितना 37.5% क्या है अधिक है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू होता है 3/8। कैसे निकालेंगे पता होगा ना, कि ऐसे करेंगे आप कि इसको लिख सकते हैं 37 सही 1/2, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा, इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा कि 37 दूना 74 और एक कितना 75, 75 बटा कितना होगा 75 होगा, 7 दूना 14, ठीक है 75 बटा कितना 2 और फिर यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। फिर क्या करेंगे 5 से कटेगा तो 25 3 75, 25 चौको 100, 3/8 वही डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हल कीजिए, आप देखिए दोनों को घटाइए तो क्या कहेंगे आप, मंगल से मंगल कटा, बुध से बुध कटा, गुरु से गुरु कटा। सोमवार और शुक्रवार का अंतर क्या मिला आपके सामने, सोम और शुक्र का अंतर है, अंतर है कितने का, तो 6 का, 18 और 6 कितना 24, कितने का अंतर है 6 का अंतर है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा था कि जो सोमवार का तापमान है शुक्रवार के तापमान से 37.5% अधिक है। सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से, सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से, यदि शुक्रवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान इससे 3 डिग्री अधिक है, कितना है 11 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ तो दोनों का अंतर, सोमवार और शुक्रवार दोनों के तापमान का अंतर क्या है 6 डिग्री सेल्सियस है, पर यहाँ कितना है तो आप कहेंगे 3 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो रही है 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर। किसका तापमान पूछ रहा है, तो गुरुवार का, सॉरी किसका पूछ रहा है, सोमवार का तापमान पूछ रहा है। तो सोमवार की वैल्यू कितना है 11, 1 की वैल्यू 2, तो फिर 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11 गुणे 2, अर्थात सोमवार का तापमान कितना 22 डिग्री सेल्सियस, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है, यदि इनमें एक और छात्र आ जाए तो औसत 19 हो जाता है, तदनुसार नए छात्र का औसत ज्ञान कीजिए। देखिए इसको करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है, किंतु आधे बच्चों को उसमें समस्या हो जाती है। तो आइए मैं आपको ऐसा तरीका बताते हैं, आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा। देखिए करें कि 7 छात्रों का जो औसत आयु है 18 वर्ष है। देखिए
7 छात्रों का जो औसत आयु है 18 वर्ष है। क्या इसका सम आप ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 18 सते कितना होता है? 126। 126। फिर कह रहा है कि एक और छात्र आ जाए तो उसका औसत 19 हो जाता है। पहले 7 छात्र थे, एक और आ गया तो 8 हो गए। तो पहले उसका औसत 18 था, तो अब कितना हो गया? 19। अब इसका सम क्या हो जाएगा? तो अब 18 नवा कितना होता है? 152। 152। देखिए 7 छात्रों का जो आयु का योग था 126 था और 8 का योगफल कितना हो गया? 152। तो जो आया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, घटा लीजिए। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 4, 4 में से 2 गया आपका 2। कितना वर्ष? 26 वर्ष। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए 14 छात्र हैं और उनकी एक शिक्षिका है। टोटल कितने लोग हुए? 15। 14 छात्र और एक शिक्षिका, कितने व्यक्ति हुए? 15 व्यक्ति। तो इन 15 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है? 15 है। ठीक है, 15 है। तो इनका सम क्या हो जाएगा? यानी कि 15 जो व्यक्ति थे उनके आयु का योगफल कितना हो जाएगा? तो 15 × 15 अर्थात कितना? 225। फिर कह रहा है कि यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षिका एक थी तो 15 में से एक शिक्षिका हट गई तो कितने छात्र बच गए? 14। तो इनका औसत क्या हो जाता है? 1 वर्ष कम हो जाता है। तो पहले इसका औसत 15 था, अब 1 कम हो गया, 14 हो गया। तो फिर सम क्या हो जाएगा? 14 × 14 अर्थात 196। तो क्या पूछा है? शिक्षिका की आयु क्या है? तो जब शिक्षिका थी तो उनकी आयु का योगफल 225 और शिक्षिका हट गई तो केवल बच्चों की आयु का योगफल 196। दोनों को घटा दीजिए। 125 यानी कि 4 इसमें का और 25 29। 29 वर्ष क्या है? शिक्षिका की आयु है। यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। देखिए 6 संख्या है जिनका औसत क्या है? 20 है। तो फिर इनका योगफल क्या हो जाएगा? सम 6 दूना 12 120। ठीक है। फिर आगे कराए कि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 होता है। 6 संख्या थी, इसमें से एक संख्या हटा देंगे तो संख्या बच जाएगी 5। तो इसका औसत कितना हो जाता है? तो कह रहा है कि औसत 15 हो जाता है। तो फिर इन 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि कौन सी संख्या हटाई गई? जब 6 संख्या थी तो उनका योगफल 120 आ रहा था। जब संख्या 1 हट के 5 हो गई तो उनका योगफल कितना गया? 75 आ गया। तो कौन सी संख्या हटाई गई? तो 75, 2500 और 20। 25 और 20 कितना? 45। कौन सी संख्या हटाई गई है? तो 45 जो संख्या है 45 संख्या हटा दी गई है। नंबर में 45 नहीं, 45 यानी कि जो 45 अंक है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की आयु कितनी है? देखिए 8 पुरुष हैं जिनमें से 2 की आयु दिया हुआ है। ठीक है, और इन 8 पुरुषों में से 2 की आयु जो दिया है उनको हटा दे रहे हैं और उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति को शामिल करेंगे, पुरुषों को शामिल कर रहे हैं। तो औसत क्या हो जा रहा है? 2 बढ़ जा रहा है। जैसे समझिएगा 8 व्यक्ति हैं, मैं आपको प्रॉपर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। अब इनका औसत 2 कब बढ़ेगा? जब इसका भी आयु 2 वर्ष बढ़ेगा, इसका भी आयु 2 वर्ष बढ़ेगा, इसका भी 2, इसका भी 2, अर्थात जब सबका 2-2 बढ़ेगा ना तभी जाके इसके औसत में
2 की वृद्धि हुई। हाँ, ये अलग की बात है कि इसका 4 बढ़ सकता है, इसका 0 हो सकता है, लेकिन औसत मतलब होता है समान रेशियो में बांटा जाता है। तो कितना औसत बढ़ा है? 2। तो सबको हमने 2-2 अंक दे दिया। अब हम पूछ लें कि ओवरऑल कितना वर्ष बढ़ा है, तो कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ओवरऑल कितना वर्ष बढ़ गया? 16। अब इसी को डायरेक्ट करना होता तो कहते कि कुल आयु में वृद्धि। यहां कुल कितना वृद्धि हुआ है, तो कहेंगे 16। और इसी को हम डायरेक्ट कहते कि कुल आयु में वृद्धि। कितने व्यक्ति हैं? तो 8 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति का 2-2 वृद्धि हो रहा है आयु में, तो कितना वृद्धि हो जाएगा? 16 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा। 16 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि आयु में वृद्धि हो रहा है, तो जो व्यक्ति आए होंगे उनकी आयु क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो गए हैं उनकी आयु कितना है? 21 वर्ष और 23 वर्ष। ये 2 तो थे और इनके स्थान पर हमने जब नया 2 व्यक्तियों को शामिल किए हैं तो टोटल आयु में कितना का वृद्धि हो गया है? 16 का। यानी कि जो भी व्यक्ति नए आए होंगे, जो ये दोनों गए हैं, इनसे 16 वर्ष अधिक होंगे, तभी तो जाके औसत में सबको 2-2 दे दिए हैं और औसत 2 बढ़ गया है। बात समझ में आ रही है ना? कि जो व्यक्ति जो 21 वर्ष का है और 23 वर्ष का है, ये दोनों चले गए हैं और इसी के स्थान पे 2 व्यक्ति आए हैं और उनके आने से औसत में 2 की वृद्धि, अर्थात ओवरऑल कितना? 16 वर्ष की वृद्धि हो गया है। यानी कि जो भी व्यक्ति आए होंगे उनकी जो आयु होगा, जो गए होंगे, इनसे 16 वर्ष ज़्यादा होगा। तो 16 जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो गया? तो 3 1 4 और 3 1 4 44 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 60। यानी कि जो व्यक्ति आए हैं उनकी जो आयु है वो 60 वर्ष का है। जो 2 व्यक्ति आए हैं उनकी आयु कितने वर्ष का है? 60 वर्ष का है। ठीक है। पूछा क्या है कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। यानी कि 2 पुरुषों का जो आयु है वो 60 वर्ष है। तो औसत क्या कहता है? पदों की योग बटा पदों की संख्या। तो आयु का योग 60 है। कितने व्यक्तियों का? 2 व्यक्तियों का। हमने इसको संक्षिप्त कर दिया, क्या मिल गया? 30 वर्ष। तो जो नए आए हैं उनका औसत क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी के आधार पर है। प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों का औसत आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। देखिएगा क्या प्रश्न कर रहा है कि क्रिकेट के 2 खिलाड़ी हैं जिनका औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है? देखिए ओवरऑल कितनी की वृद्धि हो रही है? 2 महीने का औसत में। और क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। तो सबका 2-2 वृद्धि हुआ होगा ना सबका। अब इसको डायरेक्ट करेंगे कि कुल आयु में वृद्धि। ठीक है। देखिए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और औसत का मतलब होता है कि सब में वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है? 2-2 माह का। तो 11 दूना क्या होता है? 22 माह की वृद्धि हो गई। और 22 माह का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष 10 माह। बोलिए हाँ या ना? यानी कि इतना का क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। अब देखिए चूंकि जब इसमें से 18 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला 2 व्यक्ति गए हैं और इनके ही स्थान पर 2 नए व्यक्ति आए हैं, तो उनके आने से इनकी आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है अर्थात जो गए होंगे उनका आय कम होगा और जो आए होंगे उनका आय ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो जितने की वृद्धि कर रहे हैं
कितनी की वृद्धि कर रहे हैं? 1 वर्ष 10 माह। तो जो गए होंगे ना 18 और 20 वर्ष, इससे जो आए होंगे उनका आयु जो है 1 वर्ष 10 माह ज़्यादा होगा, तभी की वृद्धि हुआ है। तो इसमें 1 वर्ष और 10 माह क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। इतना ही जो नए आए हैं उनका जो आयु होगा इतना ही होगा। तो 18 20 38, 38 से कितना? 39। तो 39 वर्ष और 10 माह, इतने दिनों के वह दोनों व्यक्ति हैं, कि इतना ही आयु क्या है उन दोनों का है। किंतु औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए क्या किया जाता है? पदों की योग बटा पदों की संख्या, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 19 दूना 38, 19 बार में जाएगा तो 19 वर्ष, 19 दूना 38, 1 वर्ष बचा। तो 1 वर्ष जब माह में जाएगा तो 12 होगा, तो 10 माह पहले से और 1 वर्ष वाला 12 माह, तो 12 और 10 कितना? 22। 22 को 2 से भाग दे दिए तो 11 माह। यानी कि दोनों का औसत क्या हो जाए? एक एवरेज है। जो 2 नए व्यक्ति आए हैं 19 वर्ष और 11 माह। ठीक है, बातें क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आइए अब सही गलत वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 था, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत क्या है? देखिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले जो सही है उसको लिख लीजिएगा कि आपका सही अंक क्या था। तो क्या कह रहा है इसमें कि 50 संख्याओं का औसत 36 था, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 36 ले लिया गया। यानी कि मेरा जो सही वैल्यू था वो क्या था? 48, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया। किंतु गलती से हम क्या ले लिए? 23 ले लिए। हमारा सही क्या था? 48, लेकिन गलती से हमने क्या ले लिया? 23। अब देखिए ज़्यादा कौन है? सही वाला ज़्यादा होगा तो हमारा औसत ज़्यादा आएगा। जो भी औसत दिया होगा, कितना दिया है? 36 दिया है ना। औसत हमारा क्या दिया है? 36 दिया है। यदि सही वाला ज़्यादा है तो मेरा औसत ज़्यादा आएगा, और गलती वाला ज़्यादा है तो मेरा औसत कम आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि सही वाला ज़्यादा होगा तो मेरा औसत ज़्यादा आएगा, और सही वाला कम होगा तो मेरा औसत कम आएगा। तो मेरा सही वाला क्या है? गलती से ज़्यादा है। मेरा सही वाला ज़्यादा है, इसलिए औसत ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा तो घटा लीजिए, तो यहाँ कितना? 5, और यहाँ कितना? 2। 25 ज़्यादा है, लेकिन ये 25 किसमें किसमें बटेगा? तो जितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि हमको औसत में प्लस करना है ना, तो 25 की वृद्धि हुआ है, और ये 25 किसमें किसमें बटेगा? तो जो टोटल संख्या है, कितना संख्या है? 50 संख्या है। तो 25 दूना 50 कितना? 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या होगा? माइनस की प्लस। तो सही वाला ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा करना है, और ज़्यादा करने के लिए क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। तो क्या मिलेगा आपको? 36.5, और यही आपका औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 15 व 23 के स्थान पर गलती से 51 व 32 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है? हमने क्या बताया कि जो आपका सही है पहले उसको लिखिए। आपका सही कितना है? तो आपका सही नंबर था कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 15 व 23 के स्थान पर, यानी कि 15 और 23 मेरा सही अंक था। दोनों को जोड़िए, कितना होगा आपका? 38। ठीक है, लेकिन हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। गलती हो गई है। अब हम 15 के स्थान पर 51 लिख दिए हैं, और 23 के स्थान पर 32 लिख दिए हैं। अर्थात कितना हो गया आपका? 83। चूंकि औसत कितना था? पहले 30 था। औसत कितना था? 30 था। अब देखिए सही वाला कम कि ज़्यादा? सही वाला कम। सही वाला कम, गलती वाला ज़्यादा। सही वाला कम ना, तो औसत कम होगा। कितना कम है? तो
तो घटा लीजिए। जब 29 में से आप 83 या 83 में से 29, कोई बात नहीं, तो क्या होगा 45 से होगा ना, 13 8 13 और यहाँ 7 45 चाहिए। अभी 45 की क्या हुई, कमी हुई है, तो ये 45 कितना में बटेगा, सब में बटेगा। जितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्या हैं, 10 संख्याएं हैं, तो कितना होगा 4.5। सही वाला कम, तो कम कर दीजिए, कितना 4.5 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। घटा लीजिए तो यहाँ आपका होगा 5, यहाँ आपका बचेगा 9 में से आपका 4 जाएगा 5 और यहाँ आपका 2, 25.9, यही आपका सही औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को 79 पर लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए आपको करना क्या है, आप लिखिए सही क्या है, और क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि सही क्या है। करें कि 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को 79 लिख दिया गया, तो 97 मेरा क्या था, सही था, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया। क्या हो गया कि हम 97 को 79 हमने पढ़ लिया। अब देखिए औसत कितना था इसका, 75। औसत कितना था इसका, 75। अब देखिए सही वाला ज़्यादा, तो मेरा औसत क्या आएगा, ज़्यादा। कितना ज़्यादा है तो घटाइए, यहाँ से 17 में से आपका 9 गया कितना, 8, और यहाँ 8 में से गया 1, 18 क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ये सब में बटेगा। कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, इस सब में बटेगा। 2 से काटिए तो क्या होगा, 9/10, एक अंक पे लग जाएगा दशमलव, नहीं कितना, क्या सही वाला ज़्यादा है तो औसत ज़्यादा आएगा, कितना, तो इस 75 में क्या कर देंगे हम, 0.9 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 75.9, और यही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि सही औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, मैनेज कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ABC का औसत वजन 84 kg है। ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि ABC, A, B और C, इनका इधर दिख रहा होगा 3 नंबर है ABC, इनका औसत कितना है तो 84 kg है। औसत कितना है, 84 kg है। ठीक है, तो फिर इन तीनों के वजन का सम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौको 12, 8 त्रिके 24, 225, सॉरी 252 ना, 252, 25 ना, तो 252, सम हो गया 252। फिर आगे करा है कि अगर D को भी शामिल किया जाए तो औसत वजन 80 हो जाता है। D को भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि A, B और C पहले से थे, अब D भी आ गया, तो औसत कितना हो गया, 80 हो गया। कितने व्यक्ति हो गए, A, B, C, D 4 व्यक्ति हो गए, और इन 4 व्यक्तियों का जो वजन है वो 80 kg हो गया, तो सम कितना हो जाएगा, तो 4/32 320 हो गई। ठीक है ना, चलिए और आगे चलते हैं। आगे कराए कि यदि एक नया व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 kg ज्यादा है, तो A की जगह पर आ जाए तो B, C, D, E का औसत वजन 79 kg हो जाता है। A का वजन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या हम यहाँ से D का औसत वजन निकाल सकते हैं, तो आप दोनों को घटा दीजिए, तो A से A कट गया, B से B कटा, C से C कटा, यानी कि घट गया, तो इधर क्या बचा आपका D, और इधर घटा देंगे 320 में से 252 को, तो क्या बच रहा है आपका 68 ना, क्या बच रहा है 68, यानी कि जो D का वजन है वह कितना केजी का है, 68 केजी का है। लेकिन यही बात E की हो जा रही है, तो क्या कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 kg ज़्यादा है, तो D का वजन कितना है, 68 kg। अब E का वजन इससे
3 kg ज़्यादा है, अर्थात कितना kg? 71 kg। अब आगे चलेंगे तो कह रहा है कि ए की जगह पर आ जाए तो ए की जगह पर आ जाए तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है। तो अब जो ई है ए को हटा दे रहा है, तो कौन कौन बचेंगे? आपके बचेंगे बी सी और डी, और आ गया ए के स्थान पर ई। कितने? 4 व्यक्ति हो गए, तो इनका औसत कितना हो गया? 79। तो फिर सम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम कितना होगा? 9 चौको 36 और 7 चौको 28, 316। 316, ठीक है, 316। हमसे क्या पूछा है? ए का वजन क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए तो आपका ये हो गया। अब आगे हमसे क्या पूछा है? ए का वजन पूछा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, अगर इस समीकरण को मैं लिखूं तो क्या मिलेगा? इसी को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है? तो ए है प्लस बी है प्लस सी है और प्लस डी है, यही है ना। और इनका औसत कितना था? 80 था, और सम कितना था? तो आपका 320 था। दोनों को घटाइए, 4 व्यक्ति थे, दोनों को घटाइए तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, डी से डी खत्म। क्या बचा यहाँ से? कि ए माइनस ई, दूसरे में से, यानी कि चलिए ऐसा कर देते हैं, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। और 2 में से हमने 1 को घटाया है, 1 में से 2 को नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? कि ए माइनस ई, और यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 ना, 4। यानी कि ए और ई की वैल्यू, अंतर का वैल्यू कितना है? 4 है। लेकिन हमसे ए का वजन पूछ रहा था, तो ई की वैल्यू मुझे पता है कितना? 71। रखिए यहाँ पे, ई की वैल्यू कितना है? 71। यहाँ पे रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 4 के बराबर है। नीचे लिखें, दिखाई देगा? चलिए तो साइड में लिखते हैं, नहीं दिखाई देगा तो। अब 71 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? कि ए बराबर 71 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 71 और 4 कितना हो जाएगा? 75। और यही 75 kg ए का वजन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था, बट हमने पूरा तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पुनः पीछे करके देख लीजिएगा। तो चलिए, आज पूरी तरीके से औसत कंप्लीट होता है। अब कल के क्लास से हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अब अर्थमेटिक में ज़्यादा पोर्शन नहीं रह गया आपका। अर्थमेटिक में बस आपका रह गया है क्या? अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, और क्या बचा है इसमें? वर्गमूल और घनमूल और घातांक करने। यही 3-4 चैप्टर रह गए हैं। उम्मीद है कि ये भी इसी महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर तक कंप्लीट होता है, फिर अगले महीने से हम लोग एडवांस मैथ की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में।